जेल कैंप का जहाँ भी नेता पहुँचता है वहाँ का बड़का अधिकारी भाग जाता है। क्या करें, हम लोग लाचार हो गए इस बात को लेके। जब वार्ता के लिए बात आई तो अंदर जब हम लोग गए तो वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वहाँ जीएम है ही नहीं है। वो साउथ इंडिया का रहने वाला है प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है, उसको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट ऑफिसर का क्या काम होता है। उधर नहीं, सीधे अंगार पत्र ट्रांसफर करेंगे जहाँ से वापसी भी नहीं है। तो तैयार रहिएगा, जिस तरह से आप लोग छेड़ रहे हैं ना हम लोग को, ये दिन भूला नहीं जाएगा। और लोग ये चीज़ को बोल के और सोच के डर जाते हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे तो वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लातेहार इस चीज़ को लेकर बदनाम रहा है शुरू से, और वहाँ पे जेल कैंप के 4 लोगों ने ये स्थिति उत्पन्न कर दी। स्थापित है यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनके हक अधिकार की बात थी, उनकी मांगों को लेके हमने जो ज्ञापन सौंपा था, उस ज्ञापन के लिए हम लोगों को आज वार्ता करनी थी और माइंस बंद करने की हम लोगों ने घोषणा की थी। तो पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप जो आपने देखा, और उस बीच एक वहाँ यहाँ के वर्तमान जो पदाधिकारी हैं उनकी पहल से एक प्रक्रिया हुई कि आप लोग कुछ लोग आ जाइए और वार्ता के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कहानी ये हो गया कि जब वार्ता के लिए बात आई तो अंदर जब हम लोग गए तो वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वहाँ जीएम है ही नहीं है और जीएम भाग गया है। आप लोग डरे से भाग जाता है साला। ये तो बहुत बड़ा कमी है जेल कैंप में कि जेल कैंप का जहाँ भी नेता पहुँचता है वहाँ का बड़का अधिकारी भाग जाता है। क्या करें, हम लोग लाचार हो गए इस बात को लेके। कल तक यही है, और अभी एक साथी बता रहा था कि हम घुसते भी देखे हैं और झूठ बोल दिया कि नहीं जीएम दिल्ली भाग गया है। तो खैर चलिए, वो उनकी मर्जी है। 12 तारीख के बाद वो कहे हैं कि हम समय देंगे वार्ता के लिए। और ये जेल कैंप का प्रभाव आप देख रहे हैं। हम एक ऐसे जगह पे आज उपस्थित हैं जहाँ शायद दूसरे दल के लोग, लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा जगह पे हम लोग अभी उपस्थित हैं जहाँ पे लोग ये चीज़ को बोल के और सोच के डर जाते हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे तो वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लातेहार इस चीज़ को लेकर बदनाम रहा है शुरू से, और वहाँ पे जेल कैंप के 4 लोगों ने ये स्थिति उत्पन्न कर दी। और ये ग्रामीण का शक्ति है, ग्रामीण का समर्थन है। ये जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, ये 29 में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। ये चतरा लोकसभा है, ये मेरा लोकसभा है, तो ये बदलाव का इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि अभी जो प्रशासन तंत्र है वो सचेत हो जाए। कल हमारी बारी है, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को। आज जो ऑफिसर हमको रोक रहे हैं, कल मेरे टेलीफोन से वो भाग जाएंगे। अब फायर क्या हो गया? स्वाभाविक है ना भाई, मेरे लोगों पे आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे इनका बाप के ज़मीन में नहीं, आप बाप का ज़मीन हुए से ले आए हैं, तो स्वाभाविक है फायर होना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रशासन तंत्र, जो भी जीएम, जो भी पीओ, जो भी कलेक्टर, जो भी डीएसपी ये चीज़ों को मैनेज कर रही है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि 29 में हमारी बारी है, तो तैयार रहिएगा। अंगार पत्थर ट्रांसफ़र करेंगे, उधर उधर नहीं, सीधे अंगार पत्थर ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ से वापसी भी नहीं है। तो तैयार रहिएगा, जिस तरह से आप लोग छेड़ रहे हैं ना हम लोग को, ये दिन भूला नहीं जाएगा। और याद है ना आपको कि वही प्रशासन थी जो टाइगर के ऊपर लाठी चार्ज करती थी, और वही प्रशासन है जो टाइगर को आज सैल्यूट कर रही है। दिन बदला ना, तो हमारा भी दिन बदलेगा। और उस समय ये ग्रामीण को ये लोग का पैर छू के प्रणाम नहीं करवा दिए, तो फिर ये चतरा की जनता, ये चतरा लोकसभा की जनता, ये लातेहार विधानसभा की जनता गुलामी करेगी ये लोग को 29 के बाद। ये लोग को पैर प्रणाम करना पड़ेगा, जैसे ये लोग करते हैं ना कि हम लोग जीएम से मिलने जा रहे हैं, पीओ से मिलने जा रहे हैं, प्रणाम बाबू, प्रणाम सर। ये लोग उल्टी लोग को प्रणाम करेगा, वो दौर लेके आएंगे हम लोग, ये विश्वास रखिए। जी बिल्कुल। पीओ से क्या वार्ता हुआ? पीओ से ये वार्ता हुई कि वो हम लोग बोले कि सर इस गाछ में आम फरल है, तो बोलता हाँ फरल है। ऐसा बोल रहा है? हाँ, आम तोड़ के हम खा लेते, हाँ खा लो। हमारा मालिक अभी नहीं है, यहाँ का जो मालिक है वो कहीं चला गया है। वो पीओ बनल काहे ले, हमको यही बात का समझ में नहीं आता है। वो साउथ इंडिया का रहने वाला है प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है, उसको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट ऑफिसर का क्या काम होता है। हाँ, लेकिन किसी के ऊपर फायर करना है, किसी को नौकरी से निकालना है, किसी का गाड़ी ब्लैकलिस्ट करना है, किसी को धमकी देना है, किसी को प्रताड़ित करना है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमको कैसे करना है। ये चीज़ में वो माहिर है। लेकिन जब आप किसी हक की बात कर देंगे तो बोलेगा हमारे मालिक तो न, हमारे मालिक दिल्ली चल गए हो, कोल माइंस के फैक्ट्री के बात करे चल गए, एगो नावा कंपनी हुआ खोल रहा होकर बात करे चल गए। तो ये स्थिति इस माइंस की है, इस परियोजना की है, ये पीओ का है। ये पीओ को हिंदी बोलने नहीं आता है, और ये कुछ समय के बाद जब इस पे ज़्यादा लोग प्रेशर कर देंगे तो कह देंगे हमारा तो हिंदी भी नहीं समझ में आता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे जगह पे ट्रांसफर क्यों किया जाता है जब उसको हिंदी बोलने और हिंदी सुनने समझ में नहीं आता है। हम इन अपन भाषा में अगर बोले लगेंगे तो कह देगा हमारा भाषा नहीं समझ में आता। तो ये सरकार को सोचनी होगी कि सुदूरवर्ती इलाके में जब आप किसी पीओ को ट्रांसफर करते हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी भाषा को समझे, हमारी मर्यादा को समझे, हमारे संस्कृति को समझे, तबे ना। तो वो हाँ मैंने कुछ बोलिए तो हाँ, आप तो बैठे हुए थे सामने, आप तो सुन रहे थे, मैंने कुछ कहिए तो सब में हाँ, और करेगा वो कुछ नहीं, करेगा वो कुछ नहीं, लेकिन कहेगा सब में हाँ। तो ये स्थिति है इस परियोजना की। सुनने में आ रहा है कि खाना बनाने वाला आंध्र प्रदेश से आया है। यहाँ खाना बनाने वाला आंध्र प्रदेश से तो अबे नहीं किया है। यहाँ जितना वर्कर काम कर रहा है वो भी ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के हैं। काहे कि ये जो बीपीआर कंपनी है इसका मालिक आंध्र प्रदेश का है। हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि सीएसआर का पैसा ये बीपीआर खर्च यहाँ नहीं करता है, ये सीसीआर का पैसा खर्च करता है आंध्र प्रदेश में। तो इस बात की चर्चा हम लोग बराबर करते हैं। हमने बार बार कहा है कि झारखंड में झारखंडी कंपनियों को
समय क्या बोलते हैं अवसर देना चाहिए, झारखंडी कंपनियों को काम करने का जिम्मा सौंपना चाहिए, ताकि उनका हेड ऑफिस जो है वो झारखंड में हो और झारखंड में CSR का पैसा खर्च हो। ये लोग सारे आंध्रा के हैं, तो ड्राइवर, लेबर, मजदूर, दुनिया जहान जितना है सब आंध्रा के आया हुआ है। और यहाँ के जो हमारे ग्रामीण हैं वो अपने 2 कट्ठा दे के भी रोजी रोटी के लिए भी परेशान है। किसी को नौकरी से निकालो, किसी का गाड़ी ब्लैक लिस्ट कर दो, तो किसी को डकैत बना दो, तो किसी को चोर बना दो, तो किसी को उग्रवादी घोषित कर दो। ये स्थिति है इस परियोजना की। और अभी वर्तमान में इस परियोजना के 150 ट्रक, जिसमें 50 टन से ऊपर कोयला लदा हुआ था एक ट्रक में, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रभात खबर में छपी खबर है। 50 टन से ऊपर लोड ट्रक औरंगाबाद के जिले में पकड़ी गई और एक रात में सब खाली भी हो गया। यही कथा। हाँ, यही कथा था। मैंने ताज्जुब इस बात से हम है कि जब उस पर ओवरलोड था तो फिर उठ सारे ट्रक खाली करके वापस कैसे आ गए? कौन दोषी है? ये प्रश्न है ना। ये प्रश्न बिहार सरकार से भी है और झारखंड सरकार से भी है कि जब चौपारण से आप क्रॉस करते हैं या फिर चतरा के जब आप हंटरगंज से क्रॉस करते हैं तो चेकिंग है ना, चेक पोस्ट लगा हुआ है ना बिहार झारखंड में। आंधर है ये लोग को नहीं सोचता है कि ऊपर 50 टन लोड है। प्रदेश के हैं तो? नहीं, झारखंड गवर्नमेंट के जो प्रशासन है वो आंधर है, नहीं सोचता है कि इसमें 50 टन लोड है। या फिर जखनी यहाँ से कोयलवा लोड होकर कांटा बाबू घर से निकलता है, तखनी कांटवा में नहीं दिखाता है कि 50 टन लोड है, तखनी नहीं दिखता है ये लोग को। हाँ, लेकिन अगर कोई ग्रामीण चूल्हा खातिर 2 चिपा कोयला लाने गया है तो साला इन लोग को दिख जाता है, तो इन लोग को दिख जाएगा और उसके ऊपर FIR हो जाएगा। लेकिन ट्रक के ट्रक कोयला यहाँ से निकलता है वो नहीं दिखता है इन लोग को, किसी को नहीं दिखता है। और खबर तो ये भी है मनोज दा, ग्रामीण ये भी बोल, खबर तो ये भी है, खबर तो ये भी है, पूरे झारखंड की जनता को जान लीजिए कि यहाँ एक सूची जारी होता है कि गाड़ी नंबर JH 13 फलना C, इसको पास कर दीजिएगा। JH फलना C, इससे 60,000 ले लीजिएगा। ये गाड़ी पास करने का यहाँ 60,000 चार्ज है। कैसे पता चला ये सब? सूत्रों हवाले से खबर ग्रामीण दे देते हैं। अच्छा, मीडिया का सूत्र है। अच्छा, हमारा भी सूत्र है ना। और बहुत सारे बंधु हैं जो झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं लेकिन हैं झारखंडी, तो वो बताते हैं कि दादा हमरो बहुत तकलीफ है कि झारखंडी के सीना चीर दिया जा रहा है। आज यहाँ जितनी पुलिस प्रशासन देख रहे थे ना, उसमें ज़्यादातर लोग झारखंडी थे और वो लोग अपने आप को रोक रहे थे। नहीं तो आज पुलिस प्रशासन की ये पूरी व्यवस्था थी कि आपस में इन लोग को लड़ाओ, लाठीचार्ज कराओ और इन लोग के ऊपर FIR कर दो। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के DSP महोदय को भी कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और इस वार्ता को करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसका वो हम तारीफ करेंगे, काहे कि वो चीज़ों को समझ चुके थे। कुछ तंत्र के लोग भी रहते हैं ना जो बगल से आए हुए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं झारखंडी कैसे बोल सकता है। उनको आज ये बात का एहसास करा दिया कि झारखंडी माटी का बेटा भी है जो झारखंड पुलिस में है और झारखंडियों के हित में बात कर सकता है। धन्यवाद।